मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, जो फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, दोनों का ही एक सिलेबस सेम रहता है। दोनों का सेम ही, बस नाम अलग अलग किया गया। राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार उसका मुख्य नाम होता है। उससे संबंधित आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट जो पर्सन है उनकी पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका जो अगला पर्सन है, उदारवाद, लिबरलिज्म एंड मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म की आपको तुलना करनी है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन आपके सामने। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में अगर चीज़ खरीदना चाहते हो, दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी करना चाहते हो, तो सबसे डिस्काउंट प्राइस में यहाँ पर जो प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप किताबें खरीद सकते हो। कोई और चीज़ वस्तु खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जब भी आपका कोई चीज़ खरीदने का मन हो, वीडियो खोलो और यहाँ पे प्रोडक्ट वाले लिंक पे क्लिक करो, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। सेल चलती है, यहाँ पर आपको शो कर देती है। सबसे पहले पर्सन की बात करें, राजनीतिक चिंतन है। तो जब राजनीति की अगर अपन बात करते हैं, उसमें उदारवाद व मार्क्सवाद दो सबसे प्रभावशाली विचारधाराएं हैं। उसमें किस किस की बात होती है? एक तो उदारवाद की विचारधारा देखने को मिलती है, दूसरी मार्क्सवाद की विचारधारा देखने को मिलती है। तो दो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। अच्छा, दोनों विचारधाराओं का क्या मतलब है? दोनों का लक्ष्य है समाज का कल्याण करना, राजनीतिक रूप से समाज में समानता और स्वतंत्रता को स्थापित करना। मतलब सीधी सीधी बात है, दो आदमी ही, दोनों का विचार अलग अलग उसके हैं, है ना। लेकिन हुण दोनों को उद्देश्य क्या है? आपनो मतलब जो समाज है उसकी सब लोगन स्वतंत्रता मिले, सब लोगों ने समानता मिले, वो उनको मुख्य लक्ष्य है। उदारवाद विचारधारा के अंतर है दुनिया की। जब महात्मा गांधी हो और भगत सिंह, हाँ मुख्यतः उदाहरण समझाऊँ तो महात्मा गांधी क्या क्रिया करता? अहिंसा से जो अंग्रेजा के खिलाफ लड़ने को कार्य क्रिया करता, और भगत सिंह अब हिंसा के साथ को सहयोग क्रिया करता आज़ादी न प्राप्त करने के लिए। लेकिन दुनिया को लक्ष्य क्यों? आज़ादी प्राप्त करने को। तो मार्क्सवाद और उदारवाद है, दुनिया का सिद्धांत अलग ही, विचारधारा अलग अलग ही, लेकिन दुनिया का के ही जो लोग कार्य के मतलब जो मुख्य उद्देश्य क्या है? जो स्वतंत्रता और समानता मिले लोगन। उदारवाद है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल देती है। तो उदारवाद क्या है कि हर व्यक्ति है वो समाज में स्वतंत्र रहे और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन पर बल देने को कार्य करे। जबकि मार्क्सवाद किसकी बात करता है? मार्क्सवाद आर्थिक समानता, कि हर व्यक्ति उन आर्थिक रूप से पिस्सा से सब लोगों की वह समानता मिले और वर्गहीन समाज है उनकी स्थापना मिले। तो सीधी सीधी बात है, उदारवाद की बात करें कि लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, है ना। उदार नाम से समझोगा कि हर व्यक्ति को उदारता होनी चाहिए, हर व्यक्ति खुश और सफल होना चाहिए। तो यो क्या होगा? लोकतंत्र, लोगों को शासन होगा जना। और मार्क्सवाद की बात करी, वर्ग सिद्धांत दियो। वर्ग सिद्धांत के हो कि जन लोगों का पिसा की कमी है ना। उनने के जो अच्छा पिछड़ा आदमी पर क्यों दबाव है, तो हर व्यक्ति है वो वर्ग पे आर्थिक रूप से समान रहे। ये मुख्य अंतर दोनों में देखने को मिलता है। तो ये तो परिचय, आप दोनों की परिभाषा अलग अलग रूप से समझाना। पेपर में भी ऐ लिख के आना हुआ था प्रश्न। पहला है, उदारवाद का उद्भव कब होता है? 17 से 18वीं शताब्दी के बीच में देखने मिला है। तो उदारवाद सबको पता, आपको 17 से 18वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। और उसको लाने वाले कुछ प्रमुख विचारक कौन से थे? जॉन लॉक, जे.एस. मिल व एडम स्मिथ थे। कौन कौन माने जाते हैं? जॉन लॉक को, जे.एस. मिल को और एडम स्मिथ को प्रमुख विचारकों के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने उदारवाद को अपने समाज में स्थापित किया। इसके मुख्य आधार क्या थे? व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके तो मुख्य आधार क्या थे कि हर व्यक्ति, उदारवाद में कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, समानता मिले। क्यों स्वतंत्रता और समानता मिलेगी? तो हर व्यक्ति के अधिकारों की बात है वो होगी। अगले वाला क्या कहा इन्होंने? इनका मानना था राज्य का कार्य केवल शांति और सुरक्षा और न्याय स्थापित करना नहीं है। तो ये क्या मान्य करता कि राज्य को काम सिर्फ इतना ही को नहीं कि राज्य में शांति, सुरक्षा और न्याय स्थापित करी जा। समझ में आ गई? सिर्फ यही काम को नहीं कि राज्य में सिर्फ न्याय मिले, सारे लोगों सुरक्षा मिले, शांति मिले, बल्कि न्याय भी मिले, मौलिक अधिकार भी हुई। मतलब आया को नहीं भाई थे कि कर दियो, शांति तो स्थापित कर दी, न्याय भी दे दियो, लेकिन हर आदमी व्यक्तिगत रूप से जय मान लियो उन पड़ोसी परेशान करने लगे तो क्या होगा? हर इंसान का क्या मौलिक अधिकार भी हुए हैं और मौलिक कर्तव्य भी हुए हैं, इनको भी ध्यान रखे जा। हमें एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट थी कि उदारवाद के लोग थे ये पूंजीवाद से मुक्त प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते थे। मतलब समाज में
लोग का पिस्सो होना जरूरी है, लेकिन इतनो भी नहीं होना चाहिए कि भाई पूंजीवादी 2-3 अमीर आदमी भाई आपस में लड़ बोकरी, जो आज के समय अपना प्रतिस्पर्धा देखने मिले बात नहीं होनी चाहिए। वो हर आदमी का पिस्सो रहना चाहिए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था कानून शासन और मानव अधिकारों पर बल देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें कि ये लोगा की जो लोगा की बात कराया करता, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने की बात कराया करता। कानून और मानव अधिकार मतलब हर व्यक्ति है उन अपना अपना जो अधिकार हुई वह मिले उनकी बात कराया करता। तो यो उदारवाद है। अगले वाला मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद के है। मार्क्सवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स व एंगल्स ने 19वीं शताब्दी में किया था। तो कार्ल मार्क्स है, मार्क्सवाद के जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था और एंगल्सन के द्वारा 19वीं शताब्दी में दिया गया था। अच्छा, हंस सिद्धांता को क्या आधार है? हंस सिद्धांता को मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है इसका क्या आधार है? इसका आधार है आर्थिक संरचना। एक बार मैं समझा दूँ क्यों है। कार्ल मार्क्स क्या कहा करते कि मान लो कि एक फैक्ट्री है, तो एक फैक्ट्री में एक तो है मजदूर इंजीनियर जो भी हैं और एक है फैक्ट्री को मालिक। तो फैक्ट्री को मालिक हमेशा क्या सोचो कि हन मजदूरा निचोड़ लिया डंगो, जितो कमाए जितो काम कराया जाए उतनो कमाए काम करवा लिया, ताकि क्या आप और से ज़्यादा पिस्सों कमा लिया। कार्ल मार्क्स क्या करता, कदे भी एक मजदूर व्यक्ति ने उनको वो जितनी मेहनत करे उतना मेहनतानों कदे भी को नहीं दिया जा। और यह बात सच भी है कि कदे मजदूरों को मेहनतानों बराबर मिला है कि कदे को नहीं मिला है ना। तो यही बात कहा जाता था। इसी से इन्होंने क्या किया, वर्ग सिद्धांत का सिद्धांत दिया। इसमें क्या बताया कि पूंजीवादी लोग हैं वो क्या है, वो हमेशा जो मजदूर वर्ग है उसका शोषण करने का कार्य करते थे। इन्होंने 2 अलग अलग प्रकार के वर्ग भी बताए थे और इसी को क्या कहा जाता है, इसी सिद्धांत को वर्ग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मार्क्सवाद निजी संपत्ति और पूंजीवाद और असमानता का मूल कारण मानते हैं। तो मार्क्सवाद के मान्य करता जो निजी संपत्ति है, मतलब जो इंसान घणो रुपयो बेड़ो करके, मतलब घणो सारो रुपयो बेड़ो करके पूंजीवादी बन के घणो सार मतलब खूब रुपया कमा के कर सकें। यही कारण है कि समाज में असमानता देखने मिले। समाज में असमानता क्यों देखने मिले? क्योंकि हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पैसों इकट्ठो करना चाहे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों इकट्ठा करना चाहता है। इस वजह से क्या हो जाता है, समाज में वो जो और दूसरे वर्ग के लोग हैं जिनसे वो कार्य करवाता है उनको शोषित करता रहता है। इसका उद्देश्य वर्गहीन समाज व सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना करना है। तो ये जो सिद्धांत दिया गया इसका क्या उद्देश्य है, एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना। वर्गहीन समाज कौन सा है? ऐसा समाज की स्थापना करना जहाँ पर पूंजीवादी लोग और उदारवादी लोग हैं, वो जो पूंजीवादी लोग हैं वो ज़्यादा नहीं रहे, समाज के हर व्यक्ति के पास क्या आर्थिक रूप से सशक्त हों और उनके पास पैसा रहे। इन्होंने सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना करना है। इनका क्या लक्ष्य था कि समाज में सामाजिक व आर्थिक समानता है उसको स्थापित किया जाए। राज्य में ये शोषण का औजार मानते थे जिसका अंत लोप होना चाहिए। तो ये क्या मानते थे कि जो हमारा समाज है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, समाज के अंदर कि लोगों के पास अगर बहुत अधिक पैसा होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से समाज में शोषण देखने को मिलता है। अंततः ये शोषण है ये खत्म होना चाहिए वक्त के साथ। यह समाजवाद और साम्यवाद की ओर अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करते थे। ये क्या बताते थे कि हमें समाजवाद और साम्यवाद है दोनों की दोनों है उनको हमें लेकर चलना चाहिए। मतलब जो समाजवाद और साम्यवाद है उसका मार्ग हमें प्रस्तुत करना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स जो मार्क्सवाद है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? आपके सामने रशिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और हमारी जो शुरुआती सरकार रही थी इन्होंने मार्क्सवाद सिद्धांतों को माना था। तुलनात्मक विश्लेषण करें तो पहले है मुख्य आधार क्या है, उदारवाद का मुख्य आधार क्या है, मूल आधार क्या है, जन सिद्धांता पे हण की ये जो सिद्धांतन की स्थापना हुई। तो क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार। तो उदारवाद क्या है, किसकी बात करता है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और उनके जो अधिकार हैं वो स्थापित हैं। मार्क्सवाद किसकी बात करता है, आर्थिक समानता और वर्ग सिद्धांत की। तो उदारवाद बात करता है हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और उनको अधिकार मिले। मार्क्सवाद किसकी बात करता है, लोगों को आर्थिक रूप से समानता और वर्ग सिद्धांत की बात करता है। फिर बात करें राज्य की भूमिका, तो राज्य में हर व्यक्ति की क्या भूमिका है, न्यूनतम हस्तक्षेप और रक्षक की भूमिका। तो उदारवाद में क्या होता है, न्यूनतम हस्तक्षेप की, कोई भी व्यक्ति जब आप पर हस्तक्षेप करे, कोई भी व्यक्ति है जब आपसे उदारवाद की बात करे तो कैसे हो, जो राज्य मतलब जो सरकार है वो कम से कम हस्तक्षेप करे, लोगों की स्वतंत्रता ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगला क्या है, वर्गीय शोषण का औजार और अंततः राज्य का लोप होना। मतलब जो वर्गीय शोषण है, जो वर्ग में जो आपके सामने पूंजीवादी लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनमें क्या हो, वर्गीय शोषण है उसको ना देखने को मिले।
आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें, पूंजीवादी निजी संपत्ति का समर्थक होना चाहिए, समर्थन। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर थोड़ा बहुत समाज में पैसा हो, थोड़ा बहुत पूंजीवाद भी हो तो वो भी समाज के लिए ज़रूरी है, तो इन्होंने पूंजीवाद का समर्थन किया है। लेकिन कार्ल मार्क्स तो बिल्कुल विरोध करते थे, आप सबको पता है किसका, पूंजीवाद का। वो तो इस समाज में असमानता की जड़ी किसको मानते थे, पूंजीवादी लोगों को मानते थे। समाज की अवधारणा की बात करें, व्यक्ति केंद्रित, तो हर व्यक्ति है वो केंद्र में रहता था समाज के अंदर, और वर्ग केंद्रित मतलब एक बहुत बड़ा जो समाज है वो उसको लेकर चलते थे। तो उदारवादी लोग किसको मानते हैं, हर एक एक व्यक्ति उसकी उदारता होनी चाहिए, हर व्यक्ति जीवन में क्या आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में क्या है, वर्ग सिद्धांत में, कि एक पूरा वर्ग है वो समाज के साथ, पूरा समाज आगे बढ़ना चाहिए। उद्देश्य की बात करें भाई, किस उद्देश्य से इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए, तो लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो जो आपके सामने उदारवादी लोग किसकी बात करते थे कि लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए और स्वतंत्रता है उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो किसकी बात करते थे कि समाज में लोकतंत्र की स्थापना हो और स्वतंत्रता की रक्षा देखने को मिले। दूसरा है वर्गहीन और समानता पूर्वक समाज देखने को मिले। तो कैसा समाज देखने को मिले, वर्गहीन मतलब हर वर्ग है उनके लोगों, मतलब कोई भी वर्ग का निर्माण नहीं हो, पूंजीवादी लोग हैं इस प्रकार के वर्ग नहीं हो, सभी लोगों को समानता मिले। ये वर्गहीन समाज की बात करते थे, जहाँ पर जो गरीब, अमीर और गरीब लोग हैं वो बराबरी का हक मिल सके उन्हें। प्रमुख विचारकों की बात करें तो लोक, जेएस मिल व एडम स्मिथ थे। इसमें कौन कौन थे, लोक हो गया, जेएस मिल हो गए और एडम स्मिथ इनके प्रमुख विचारक थे। इनमें कौन थे, कार्ल मार्क्स व एंगल्सन है वो प्रमुख विचारकों में से रहते हैं। तो यह आपके सामने निष्कर्ष और देख लेते हैं एक बार। उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों ही आधुनिक राजनीति को गहराई से प्रभावित करने विचारक थे। तो उदारवाद और जो मार्क्सवादी विचारक थे ये दोनों ही क्या करते थे, जो अपनी राजनीतिक रूप से गहराई से प्रभावित करने का कार्य करते थे, जिसमें उदारवाद ने लोकतंत्र, मानव अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव रखी। तो उदारवाद ने क्या किया, हमारे समाज में लोकतंत्र की, मानव अधिकारों की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हमेशा बात की है, जबकि मार्क्सवाद ने आर्थिक समानता और वर्ग शोषण के विरोध में संघर्ष और दृष्टिकोण दिया है। तो आपके सामने जो मार्क्सवाद, उसने क्या आर्थिक असमानता और वर्गीय शोषण के विरुद्ध में संघर्ष का दृष्टिकोण हमेशा से दिया है। तो आज के समाज की बात करें, आज के समाज में हमारे दोनों समाज में उदारवाद और मार्क्सवाद वो दोनों के दोनों देखने को मिलते हैं। इसीलिए उदारवाद जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और सामाजिक न्याय व समानता को महत्व दिया जाता है। तो आज किसको दिया जाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी महत्व दिया जाता है और सामाजिक न्याय और समानता को भी महत्व दिया जाता है। तो दोनों चीज़ों को आज के समय में महत्व दिया जाता है। तो ये आपके सामने जो है उदारवाद और मार्क्सवाद का जो सिद्धांत, जो तुलना भी करके बता दिया, दोनों सिद्धांतों को मैंने अच्छे से भी बता दिया, अच्छे से पढ़ लेना इनको।